इंडस वाटर्स ट्रीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पानी के बंटवारे का एग्रीमेंट है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी। इसे सितंबर 1960 को साइन किया गया था। कराची शहर ने इस हिस्टोरिक इवेंट की मेजबानी की। ये ट्रीटी 6 बड़ी नदियों के पानी से डील करती है। ये नदियां दोनों देशों से होकर बहती हैं। इसका मकसद था पानी के शांतिपूर्ण बंटवारे के लिए एक फ्रेमवर्क देना। ये फ्रेमवर्क क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी था। वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी में एक की रोल निभाया था। इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मीडिएटर का काम किया। निगोशिएशंस लंबी और कभी-कभी मुश्किल थीं। वर्ल्ड बैंक के इन्वॉल्वमेंट से भरोसा बनाने में मदद मिली। इसने एग्रीमेंट के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज भी दी। बैंक इस ट्रीटी का गारंटर भी है। इसका मतलब है कि वो इसके लागू होने पर नजर रखता है। ये रोल दशकों से बहुत वाइटल रहा है। इस ट्रीटी में इंडस रिवर सिस्टम का पानी आता है। ये 6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सुतलेज। ये नदियां लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा हैं। वे खेती में मदद करती हैं और पीने का पानी देती हैं। ट्रीटी को इन साझे रिसोर्सेज पर विवादों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने हर देश को पानी इस्तेमाल करने के अधिकार ध्यान से बांटे। शांति के लिए यह एक मुश्किल लेकिन जरूरी काम था। 60 साल से ज्यादा समय तक इंडस वाटर्स ट्रीटी मजबूती से खड़ी रही। इसने युद्धों और कई पॉलिटिकल टेंशन्स का सामना किया। इसे अक्सर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक सक्सेस स्टोरी कहा जाता था। ट्रीटी ने दिखाया कि दुश्मन देश भी जरूरी मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं। यह सहयोग मुख्य रूप से नेचुरल रिसोर्सेज को शेयर करने के बारे में था। इसका 2025 में हुआ सस्पेंशन सीरियस कंसर्न्स लेकर आया है। इस पानी के बंटवारे के मैकेनिज्म का भविष्य अब अनसर्टेन है। इंडस वाटर्स ट्रीटी की जरूरत 1947 के बाद पैदा हुई। यह तब हुआ जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ। बंटवारे से इंडिया और पाकिस्तान बने। बाउंड्री लाइन इंडस नदी सिस्टम के बीच से गुजरी। इससे पानी के बंटवारे की फौरन एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इंडिया कई नदियों के लिए अपर रिपेरियन स्टेट बन गया। पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट बन गया। इसका मतलब था कि पानी के सोर्सेज पर इंडिया का कंट्रोल था। इंडस नदी और उसकी सहायक नदियां हिमालयाज से निकलती हैं। वे पाकिस्तान में जाने से पहले इंडिया से होकर बहती हैं। पाकिस्तान की खेती ज्यादातर इन्हीं नदियों पर डिपेंड करती थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में डर था। उन्हें चिंता थी कि इंडिया पानी का बहाव रोक या कम कर सकता है। इससे उनका फार्मिंग सेक्टर तबाह हो सकता था। नहर के पानी पर शुरुआती डिसएग्रीमेंट्स ने इस रिस्क को साफ दिखाया। इन विवादों ने उनकी आजादी की शुरुआत से ही तनाव पैदा कर दिया। इन शुरुआती पानी के विवादों के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत थी। दोनों देशों ने कॉन्फ्लिक्ट की संभावना को पहचाना। पानी जिंदा रहने और डेवलपमेंट के लिए एक क्रिटिकल रिसोर्स है। बिना एग्रीमेंट के पानी युद्ध का एक बड़ा कारण बन सकता था। शुरुआती सालों में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन इन बातों से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। प्रॉब्लम टेक्निकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कॉम्प्लेक्स थी। दोनों नए देशों के बीच ट्रस्ट बहुत कम था। इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें वर्ल्ड बैंक सबसे आगे था, उसने दखल दिया। यूजीन ब्लैक, जो तब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मीडिएशन की पेशकश की। यह 1951 में हुआ। लगभग एक दशक की धैर्य भरी बातचीत लगी। कई टेक्निकल स्टडीज और डिप्लोमेटिक कोशिशें हुई। आखिरकार 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन हुई। इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया। यह सहयोग का एक अहम पल था। इंडस वाटर्स ट्रीटी में बहुत क्लियर प्रोविजंस हैं। यह इंडस बेसिन की 6 नदियों को बांटती है। यह बंटवारा ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स में है। यह सेपरेशन एग्रीमेंट का कोर है। ईस्टर्न रिवर्स है सुतलेज, बीस और रावी। ट्रीटी ने इन 3 नदियों का पानी इंडिया को दिया। इंडिया को इन पानियों का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज दिया गया। यह इंडिया की जरूरतों के लिए एक बड़ा एलोकेशन था। इंडिया ईस्टर्न रिवर्स के पानी का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। इसमें सिंचाई, पावर जनरेशन और दूसरे पर्पसेस शामिल हैं। पाकिस्तान इन पानियों पर कोई क्लेम न करने पर सहमत हुआ। इस प्रोविजन ने इंडिया को इन 3 नदियों पर पूरा कंट्रोल दिया। इससे इंडिया बिना पाकिस्तान से कंसल्ट किए इन पर प्रोजेक्ट्स बना सका। यह ट्रीटी के बैलेंस का एक की एस्पेक्ट था। इसका मकसद इस मामले में अपर रिपेरियन स्टेट की जरूरतों को पूरा करना था। वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चेनाब। ट्रीटी ने इन नदियों का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया। यह पाकिस्तान की खेती और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था। पाकिस्तान अपनी पानी की सप्लाई के लिए इन नदियों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ट्रीटी ने पाकिस्तान को लगातार पानी का बहाव सुनिश्चित किया।
इसने लोअर रिपेरियन स्टेट के तौर पर पाकिस्तान की मुख्य चिंताओं को दूर किया। इसने उनकी पानी की जरूरतों के लिए सिक्योरिटी दी। हालांकि इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स पर कुछ राइट्स दिए गए। ये राइट्स लिमिटेड हैं। इंडिया पानी को डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसमें पीने का पानी और सैनिटेशन शामिल है। इंडिया इसे लिमिटेड एग्रीकल्चरल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इंडिया रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकता है। इन प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफिक डिजाइन क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे। ये क्राइटेरिया सुनिश्चित करते हैं कि वे पाकिस्तान को पानी का बहाव रोकें या ज्यादा कम न करें। इंडस वाटर्स ट्रीटी ने एक स्पेशल बॉडी बनाई। इस बॉडी को परमानेंट इंडस कमीशन या PIC कहते हैं। इसे ट्रीटी के प्रोविजंस को लागू करने के लिए बनाया गया था। PIC एक बिलैटरल कमीशन है। इसमें इंडिया से एक कमिश्नर और पाकिस्तान से एक कमिश्नर होता है। ये कमिश्नर आमतौर पर सीनियर इंजीनियर्स या वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट्स होते हैं। उन्हें उनकी अपनी अपनी सरकारें अपॉइंट करती हैं। PIC का मेन टास्क सहयोग बनाए रखना है। यह दोनों देशों के बीच इंफॉर्मेशन का स्मूथ एक्सचेंज सुनिश्चित करता है। यह इंफॉर्मेशन नदियों के बहाव और प्रोजेक्ट डेटा से जुड़ी होती है। PIC को रेगुलरली मिलना होता है। इसे साल में कम से कम एक बार मिलना चाहिए। मीटिंग्स बारी बारी से इंडिया और पाकिस्तान में होती हैं। ये मीटिंग्स डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देती हैं। वे उठने वाले किसी भी इश्यू को एड्रेस करने में मदद करती हैं। PIC रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करती है। कमिश्नर्स दूसरे देश में नदी के कामों और साइट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यह वेरीफाई करने में मदद करता है कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं। अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो ट्रीटी एक मैकेनिज्म देती है। PIC उन्हें सुलझाने का पहला फोरम है। अगर PIC डिस्प्यूट नहीं सुलझा पाती तो इसे न्यूट्रल एक्सपर्ट को रिफर किया जा सकता है या फिर यह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है। कई दशकों तक परमानेंट इंडस कमीशन ने असरदार तरीके से काम किया। इसने ट्रीटी से जुड़े रूटीन मामलों को मैनेज करने में मदद की। इसने एक हद तक टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया। यह तब भी हुआ जब पॉलिटिकल रिलेशंस तनावपूर्ण थे। PIC ने ट्रीटी के टिके रहने में वाइटल रोल निभाया। यह पानी के मुद्दों पर कम्युनिकेशन का एक कांस्टेंट चैनल था। यह चैनल गलतफहमियों को बढ़ने से रोकने के लिए इनवैल्यूएबल था। सेक्शन 5 हाल के झटके 2025 का सस्पेंशन और उसके कारण। अप्रैल 2025 में एक दुखद घटना हुई। पहलगाम में एक टेररिस्ट हमला हुआ। पहलगाम जम्मू और कश्मीर में है। इस हमले में 26 बेगुनाह सिविलियंस की जान चली गई। इस घटना से इंडिया में चारों ओर सदमा और गुस्सा फैल गया। इंडियन गवर्नमेंट ने फौरन पाकिस्तान पर उंगली उठाई। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए जिम्मेदार टेररिस्ट ग्रुप्स को स्पॉन्सर करने का आरोप लगाया। इस आरोप से टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ गए। पहलगाम हमले पर इंडिया का रिस्पांस मजबूत और अनप्रेसिडेंटेड था। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान की हरकतें अनएक्सेप्टेबल हैं। उसने ऐलान किया कि ऐसे टेरर के कामों के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक हिस्टोरिक कदम उठाते हुए इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी के सस्पेंशन का ऐलान किया। इस फैसले ने इंडिया की पॉलिसी में एक ड्रामेटिक बदलाव लाया। यह पहली बार था जब ट्रीटी को अपने एक सिग्नेटरी से ऐसी सीधी चुनौती मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पावरफुल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उन नदियों से पानी अब और नहीं मिलेगा जिन पर इंडिया का राइट्स है। इससे पानी के बंटवारे पर एक सख्त रुख का इशारा मिला। प्राइम मिनिस्टर ने जोर देकर कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस स्टेटमेंट ने इंडिया की पोजीशन को अंडरलाइन किया। इसने ट्रीटी के जारी रहने को टेररिज्म पर पाकिस्तान के एक्शन से जोड़ दिया। यह पास्ट अप्रोचेस से एक बड़ा डिपार्चर था। 2025 में इंडस वाटर्स ट्रीटी का सस्पेंशन एक लैंडमार्क इवेंट है। इसके रीजन के लिए गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। 6 दशकों से ज्यादा समय तक यह ट्रीटी मजबूती का सिंबल थी। इसने मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिप्लोमेटिक क्राइसिस का सामना किया। इसका सस्पेंशन अब अनसर्टेनिटी लाता है। यह रीजनल स्टेबिलिटी के बारे में सीरियस कंसर्न्स पैदा करता है। साउथ एशिया में पानी पर सहयोग का भविष्य अब बहुत अलग दिखता है। यह कंटेंशन का एक सीरियस पॉइंट बन गया है। सेक्शन 6 पाकिस्तान के लिए नतीजे। एक मंडराता जल संकट। इंडस वाटर्स ट्रीटी के सस्पेंशन के पाकिस्तान के लिए सीवियर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान इंडस रिवर सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये नदियां उसकी ज्यादातर एग्रीकल्चर के लिए पानी देती है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की रीढ़ है।
जो पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को रोजगार देती है। पानी के बहाव में कोई भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन फार्मिंग के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है, जिससे फूड शॉर्टेजेस हो सकती हैं। पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी इन नदियों पर निर्भर है। उसके कई पावर प्रोजेक्ट्स इंडस और उसकी सहायक नदियों पर हैं। पानी का बहाव कम होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर असर पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान का मौजूदा एनर्जी क्राइसिस और बिगड़ जाएगा। इंडस्ट्रीज और घरों को पावर शॉर्टेजेस झेलनी पड़ेंगी, जिससे नेशनल इकोनॉमी पर और दबाव पड़ेगा। लाखों लोगों की डेली लाइफ पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और चैलेंजिंग हो सकता है। पाकिस्तान में पानी का संकट बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होने से एक्सपोर्ट्स घटेंगे और शायद फूड इंपोर्ट्स भी करने पड़े, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव पड़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ काफी धीमी हो सकती है। यह सिचुएशन इन्फ्लेशन को भी हवा दे सकती है, जिससे जरूरी चीजों खासकर फूड की कीमतें भी आ सकती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर समाज के सबसे गरीब तबकों पर पड़ेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा सोशल और पॉलिटिकल रिस्क्स भी हैं। पानी की कमी से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जिससे लोगों को अफेक्टेड एरिया से हटने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इससे सोशल अनरेस्ट और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन पैदा हो सकता है। गवर्नमेंट पर संकट से निपटने का भारी दबाव होगा, जो देश को पोटेंशियली और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है। सस्पेंशन इसलिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और वेलबीइंग के लिए एक मल्टीफेसेटेड खतरा पैदा करता है। सेक्शन 7, इंडिया के लिए मायने, स्ट्रेटेजिक फायदे और नई जिम्मेदारियां। इंडिया के लिए इंडस वाटर्स ट्रीटी का सस्पेंशन अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लाता है। एक इमीडिएट एस्पेक्ट इंडिया का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया के पास अभी वेस्टर्न रिवर्स से बड़ी मात्रा में पानी रोकने या डाइवर्ट करने की फुल कैपेसिटी नहीं है। नए डैम्स, कैनल्स और रिजर्वॉयर्स बनाने में टाइम और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लगता है, इसलिए पानी के बहाव पर इमीडिएट फिजिकल इंपैक्ट शायद टोटल न हो, लेकिन इंटेंट क्लियर है। सस्पेंशन इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स के पानी पर ग्रेटर कंट्रोल देता है। यह एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक गेन है। इंडिया अब इंडस, झेलम और चेनाब से ज्यादा पानी यूटिलाइज करने का प्लान बना सकता है। यह पानी जम्मू और कश्मीर और पंजाब जैसे रीजन्स में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यह ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज को भी ऑगमेंट कर सकता है। यह इंक्रीज्ड कंट्रोल इंडिया की वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। यह मूव इंडिया को अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने की भी इजाजत देता है। वेस्टर्न रिवर्स पर कई प्रोजेक्ट्स में डिलेज हुए, कुछ ट्रीटी के तहत पाकिस्तान द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शंस के कारण। ट्रीटी सस्पेंड होने के साथ इंडिया ज्यादा तेजी से आगे भी आ सकता है। यह इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बूस्ट कर सकता है और हिमालयन रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक की ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यह न्यू फाउंड कंट्रोल नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। इंडिया को इन वाटर रिसोर्सेज को केयरफुली मैनेज करना होगा, सस्टेनेबल यूज सुनिश्चित करते हुए और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स का ध्यान रखते हुए। इंटरनेशनली इंडिया को स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा और डिप्लोमेटिक फॉलआउट को मैनेज करते हुए अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना होगा। यह डिसीजन रीजनल डायनामिक्स पर इंपैक्ट डालता है और इंडिया के एक्शंस पर ग्लोबल कम्युनिटी, खासकर दूसरे रिपेरियन नेशंस, करीब से नजर रखेंगे। सेक्शन 8, वैश्विक चिंताएं, शांति और सहयोग की अंतरराष्ट्रीय अपील। इंडिया के इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड करने के डिसीजन ने ग्लोबल अटेंशन खींचा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इमीडिएट कंसर्न जताया। कई कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस न्यूज पर रिएक्ट किया। प्राइमरी मैसेज संयम बरतने का था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों से एस्केलेशन से बचने की अपील की गई। सिचुएशन को रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा माना गया, जो कई स्टेटमेंट्स में एक कॉमन थीम था। कई नेशंस ने डायलॉग की जरूरत पर जोर दिया। इंडिया और पाकिस्तान को टॉक्स के जरिए अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व करने के लिए इनकरेज किया। यूनाइटेड नेशंस और दूसरी बॉडीज ने डिस्कशंस फैसिलिटेट करने में मदद की पेशकश की, टेंशंस डी एस्केलेट करने पर फोकस करते हुए। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर लौटने के लिए जोरदार पुश था। पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो अक्सर बॉर्डर्स क्रॉस करता है और इसके मैनेजमेंट के लिए कोऑपरेशन चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। यह बात कई ग्लोबल लीडर्स ने हाईलाइट की। वर्ल्ड बैंक ट्रीटी के ओरिजिनल मीडिएटर और गारंटर के तौर पर खुद को एक डिफिकल्ट पोजीशन में पाया। इंडिया द्वारा यूनिलैटरल सस्पेंशन ने ट्रीटी के फ्रेमवर्क को चैलेंज किया। बैंक ने ट्रीटी के इंपॉर्टेंस को दोहराया, कई दशकों तक पानी के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
इसने दोनों कंट्रीज से आगे बढ़ने का एक एमिकेबल रास्ता खोजने की अपील की। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की इंटेग्रिटी एक की कंसर्न थी। वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी ब्रॉडर कंसर्न्स थी। इंडस बेसिन एक लार्ज पॉपुलेशन का घर है और क्लाइमेट चेंज के प्रति वल्नरेबल है। एक मेजर वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन एक नेगेटिव प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, जो ग्लोबली दूसरे ट्रांसबाउंड्री वाटर एग्रीमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सस्टेनेबल और इक्विटेबल पानी के इस्तेमाल के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। बेसिन में सभी लोगों की नीड्स को कंसिडर करने वाले सॉल्यूशंस की मांग की। सेक्शन 9 आगे का रास्ता, वाटर डिप्लोमेसी में विश्वास का पुनर्निर्माण। इंडस वाटर्स ट्रीटी का एक लंबा और सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है। 6 दशकों से ज्यादा समय तक इसने कोऑपरेशन के एक मॉडल के तौर पर काम किया, यह दिखाते हुए कि डीप पॉलिटिकल रिफ्ट्स वाले नेशंस भी शेयर्ड रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। 2025 में हुआ रीसेंट सस्पेंशन एक सीरियस ब्लो है। यह हाईलाइटिंग करता है कि पॉलिटिकल टेंशंस कैसे लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट्स को भी अंडरमाइन कर सकते हैं। यह इवेंट कॉन्फ्लिक्ट के सामने ऐसे कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स की फ्रेजिलिटी को अंडरस्कोर करता है। सस्पेंशन पानी के बंटवारे के फ्यूचर को अनसर्टेन बनाता है। यह क्रूशल है कि याद रखें कि पानी लाइफ के लिए एसेंशियल है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वाइटल है। करंट सिचुएशन से लॉन्ग रन में किसी का बेनिफिट नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट क्लोजली लिंक्ड हैं। एक के बिना दूसरा अचीव नहीं किया जा सकता। देयरफॉर पूरे रीजन के लिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन खोजना पैरामाउंट है। कंटिन्यूअस डायलॉग आगे का सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे से टॉक करने के वेज खोजने चाहिए, इंडस वाटर्स के इक्विटेबल और सस्टेनेबल यूज पर डिस्कसिंग करते हुए। इसमें ट्रीटी के पार्ट्स को रीनेगोशिएट करना या कोऑपरेशन के लिए न्यू मैकेनिज्म्स बनाना शामिल हो सकता है। थर्ड पार्टी मीडिएशन शायद वर्ल्ड बैंक या किसी दूसरी न्यूट्रल एंटिटी द्वारा ट्रस्ट रीबिल्ड करने में हेल्पफुल हो सकती है। फ्यूचर वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को न्यू चैलेंजेस को भी कंसिडर करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज रिवर फ्लोज और पानी की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ पानी की डिमांड बढ़ा रही है। किसी भी फ्यूचर एग्रीमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इन चेंजिंग रियलिटीज के अडेप्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली पानी को एक शेयर्ड रिसोर्स के तौर पर देखा जाना चाहिए, कोऑपरेशन का सोर्स, कॉन्फ्लिक्ट का नहीं। ट्रस्ट रिबिल्ड करना और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पर फोकस करना दोनों नेशंस के लिए बेस्ट पैथ है।